दोस्तों, आज की दुनिया में लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि टैरिफ और आर्थिक दबाव से भी लड़ी जाती है। और इसी टैरिफ की राजनीति में भारत को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के फैसले ने भारत के सबसे अहम रणनीतिक प्रोजेक्ट ईरान के चाबहार पोर्ट को फिलहाल रोक दिया है। ये पोर्ट भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक रास्ता नहीं था, बल्कि पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच का सबसे बड़ा गेटवे था। लेकिन अब भारत ने यहां अपने ऑपरेशन ईरान के हाथों में चला गया है। चाबहार पोर्ट को अगर आप सरल शब्दों में समझें तो ये भारत के लिए एक वैकल्पिक और सुरक्षित रास्ता था। इसके जरिए भारत पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सीधे ईरान और अफगानिस्तान तक पहुंच सकता था। साथ ही ये भारत को मध्य एशिया के देशों से जोड़ने में भी मदद करता था। इसे चीन के ग्वादर पोर्ट और सीपीईसी के मुकाबले भारत का रणनीतिक जवाब माना जाता था। पिछले साल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिससे कई देशों के लिए उसके साथ व्यापार करना मुश्किल हो गया। शुरुआत में भारत को चाबहार पोर्ट पर काम करने की विशेष छूट मिली हुई थी, लेकिन बाद में ट्रंप सरकार ने यह छूट वापस ले ली। इसका मतलब साफ था कि चाबहार पर काम करने वाली भारतीय कंपनी पर अमेरिकी टैरिफ का खतरा मंडराने लगा था। हालांकि अक्टूबर में अमेरिका ने भारत को 6 महीने की अस्थायी राहत दी, ताकि वो अपने ऑपरेशंस धीरे धीरे समेट सके। फिर 12 जनवरी को ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा, उस पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। ये भारत के लिए गंभीर समस्या बन गया, क्योंकि भारत पहले ही रूस के साथ व्यापार की वजह से 25% टैरिफ झेल रहा है। अगर ईरान पर भी 25% लग जाता, तो भारत पर कुल बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता और ये 75% तक पहुंच सकता था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका होता। इसलिए भारत ने जोखिम लेने के बजाय पीछे हटना बेहतर समझा। भारत और ईरान के बीच व्यापार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कई अहम चीजों में निर्भरता जरूर थी। भारत ईरान को मुख्य रूप से बासमती चावल, चाय, कॉफी, चीनी, मसाले और दवाइयां निर्यात करता था। लेकिन जैसे जैसे अमेरिकी दबाव बढ़ा, ये व्यापार पहले ही कम होने लगा था और नए टैरिफ के बाद इसमें और गिरावट आना तय था। अब सबसे जरूरी बात समझिए, भारत ने चाबहार पोर्ट ऑपरेशंस बंद किए हैं। जाने से पहले भारत ने ईरान को तय $120 मिलियन की राशि ट्रांसफर कर दी, जो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को पोर्ट डेवलपमेंट के लिए देनी थी। मतलब भारत ने काम रोका, लेकिन अपना वादा पूरा किया। अब चाबहार पोर्ट को ईरान खुद चलाएगा, भारतीय कंपनी नहीं। छोटी अवधि में ये भारत के लिए झटका जरूर है, क्योंकि इससे सेंट्रल एशिया में भारत की पकड़ थोड़ी कमजोर हो सकती है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ रोड पर भी असर पड़ सकता है और चीन पाकिस्तान को इस क्षेत्र में कुछ फायदा मिल सकता है। लेकिन लंबी अवधि में भारत ने अपने लिए दरवाजा खुला रखा है, ताकि भविष्य में हालात सुधरने पर वो फिर लौट सके। यह भारत और पाकिस्तान का फर्क साफ दिखता है। पाकिस्तान ने ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट रोक दिया, जिसके बाद ईरान ने उस पर $18 बिलियन का जुर्माना ठोक दिया। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। उसने अपना तय पैसा दिया और समझौते का सम्मान किया। इसलिए भारत ने दरवाजा बंद नहीं किया, बस फिलहाल पीछे हट गया है। तो दोस्तों, ये सिर्फ चाबहार का मामला नहीं है, बल्कि बदलती वैश्विक। अमेरिका अब टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और भारत को हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह फैसला सही था? क्या चाबहार भारत के लिए बड़ा नुकसान है या अस्थायी ठहराव? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप भारत की ट्रेड पॉलिसी और जियो पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं, तो इंडिया ट्रेड पल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। जल्दी मिलेंगे एक वीडियो में। जय हिंद।